हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। हम इस रीडिंग में देखेंगे ओवरऑल 2024 की हम इस रीडिंग में बात करेंगे। ओके गाइस, सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स आपको 2024 के लिए ही ये रीडिंग वॉच करनी है, ठीक है। जनरल है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अपने रिलेशनशिप लव लाइफ से जुड़े डेली अपडेट चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2024 कन्या राशि के लिए क्या लेकर आने वाला है। सो लेट्स सी 2024 के लिए ओवरऑल साल की क्या एनर्जी रहेगी कन्या राशि के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कन्या राशि के लिए 2024 के पूरे ईयर की क्या एनर्जीज रहेंगी। प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखते हैं फर्स्ट 4 मंथ के लिए क्या एनर्जी रहेगी वर्गो कन्या राशि के लिए। फर्स्ट 4 मंथ के लिए वर्गो कन्या राशि के लिए 2024 के लिए क्या एनर्जी रहेगी। ओ वर्गो, आपका ही कार्ड निकल के आया है। एंड सेकेंड वन इज 6 ऑफ सोर्ड, ओके। हर्मिट एंड 6 ऑफ सोर्ड। नेक्स्ट 4 मंथ के लिए क्या रहेगी वर्गो आपके लिए एनर्जी 2024 के लिए। मिड के 4 मंथ्स के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली वर्गो आपके लिए। जजमेंट, ओके। एंड 9 ऑफ सोर्ड, ओके। लास्ट के 4 मंथ के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं कन्या राशि आपके लिए 2024 में। किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। आउटकम क्या रहने वाला है 2024 में वर्गो के लिए कन्या राशि के लिए क्या आउटकम रहने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अब हम देखते हैं चैलेंजिंग पोजीशन पे क्या रहेगा कन्या राशि के लिए। चैलेंजिंग पोजीशन पे फर्स्ट 4 मंथ में क्या चैलेंज रहने वाला है, क्या चैलेंज रहेगा फर्स्ट 4 मंथ के लिए आपके लिए। द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट 4 मंथ के लिए आपके लिए क्या चैलेंज रहेगा वर्गो कन्या राशि। लवर्स, मेजर आर्कानास आ रहे हैं। लास्ट के 4 मंथ के लिए क्या चैलेंज रहने वाला है। हैंग्ड मैन, ओके। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। देखो गाइज, एक चीज़ तो मैं आपकी रीडिंग से ये समझ पा रही हूँ कि आप ना किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हो 2024 में। डेफिनेटली आप कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो। इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र हो 2024 में। आप किसी भी तरह से अपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से वर्कआउट कराना चाह रहे हो। बट समहाउ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी को देखूं तो डेफिनेटली आप एक कमिटमेंट चाह रहे हो अपने पार्टनर से विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो, आप उनके कहे हुए की होने की उम्मीद कर रहे हो। मतलब जो भी उन्होंने आपको वादे किए थे, जो भी उन्होंने आपको कमिटमेंट्स दिए थे, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप उनके लिए बहुत होपफुल हो, लेकिन विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक चीज़ श्योर है कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें स्लोली स्लोली वर्कआउट करेंगी।
लेकिन आपका जो एनर्जी है ना इसी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं किसी पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद है, या आप चाहते हो एक कमिटेड पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है, प्रैक्टिकल कमिटेड पर्सन और लॉयल पर्सन जो कि लाइफ टाइम आपका साथी बने, लाइफ टाइम के लिए आपका और उसका साथ हो, ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए 6 ऑफ सोर्ड एंड हर्मिट है, तो आप कहीं ना कहीं एक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, और आपने फाइनली ये डिसीज़न जो लिया है ना बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के एनालाइज करके ये डिसीज़न आप ले रहे हो। मतलब आपने हर इफ़ एंड बट, हर प्रोज एंड कॉन्स को देख लिया, सोच लिया, हर तरह से अपना 100% दे दिया, अपनी चीज़ें करी हैं, अपनी तरफ से पूरी पूरी निभाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हो। इसके बाद आप कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है, अभी मुझे इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैं फाइनली इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, यहाँ पे आपकी भी एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो, मतलब आपकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा है, आपने एक्सट्रीमली सोच विचार के ही डिसीज़न लिया है। लेकिन साथ ही साथ चैलेंज की भी बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक न्यू जर्नी, न्यू फेज को स्टार्ट करना ही आपके लिए चैलेंज बन गया है। आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। फिजिकली तो आप दूर हो गए हो, बट मेंटली और इमोशनली उस इंसान से जुड़े रह रहे हो, ठीक है, समहाउ बाहर नहीं आ पा रहे हो। इवन दो आप डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हो सकता है आपने कॉल पर ब्लॉक कर दिया हो उस इंसान को, मैसेज नहीं कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं आपको। आप बैक समहाउ ये प्रे कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए या वर्कआउट कर जाए, ठीक है। अगर मैं मिड के 4 मंथ्स की बात करूँ तो अगेन बहुत सारी रियलाइजेशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर रही थी, एंड डेस्टिनी एक तरह से ये आपके अंदर एक डीप डीप ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब ये रिलेशनशिप लेकर आ रहा है, ठीक है। इंटरनली बहुत ज़्यादा डीप ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर रहे हो, इंटरनली भी बहुत ज़्यादा आप ऐसा लग रहा है टूट रहे हो, ब्रेक हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थिंकिंग नज़र आ रही है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड। लेकिन आपने डिसीज़न ले लिया है, और उस डिसीज़न के लिए आपके मन में कई बार ये आता है कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन मजबूरी बस आपने डिसीज़न लिया, और वो डिसीज़न ठीक भी है क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उन चीज़ों के लिए। ऐसा आपको लग रहा है कि आपके हाथ में जो था आपने करा है, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। एंड मिड के 4 मंथ्स में चैलेंज में द लवर्स आया है, सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर कर रहे थे आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत ही डीप कनेक्शन नज़र आ रहा है विद दिस लवर्स, बहुत कुछ अच्छा भी था। ऐसा लग रहा है कि तभी तो आपको इतनी मुश्किल हो रही है इस रिलेशनशिप को छोड़ने में, आगे बढ़ने में इतनी मुश्किल इसीलिए हो रही है, कहीं ना कहीं कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ आप डील कर रहे थे। आपको एक सोलमेट वाली वाइब आती रहती थी कम्प्लीटली, और ऐसे किसी कनेक्शन को छोड़ना और आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। स्टिल आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। लास्ट के 4 मंथ में किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, और इसीलिए शायद आपने ये डिसीज़न लिया है, बिकॉज आप अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं बैक नहीं करना चाहते, आप अपनी फैमिली को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, ठीक है। इसीलिए आपने ये डिसीज़न लिया है। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस भी रख रहे हो। ओवरऑल आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में दिखाई दे रहे हो। लेकिन वहीं पे मैं ये भी देख रही हूँ विद दिस हैंग्ड मैन, आप स्टक हो, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जो चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे हो। समाउ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में नहीं है कि आप कुछ भी एक्शन ले पाओ, जो होना होगा वो होगा डिवाइन की मर्ज़ी से, यू नो
विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आउटकम में आप अपने करियर पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि एट दी एंड आप कहीं ना कहीं हील भी हो रहे हो और अपने ऊपर सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप अपने करियर पर को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दे रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। विद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी अगेन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड समहाउ एक सिंगल हुड वाली वाइब भी नज़र आ रही है, मतलब आप सिंगल फील कर रहे हो, आपका वैसा कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है किसी के भी साथ, इमोशनल कनेक्शन या आपके साथ कोई सपोर्ट हैंड नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको इस चीज़ की नीड थी, लाइक आपको अपने पैरों पर खड़े होने की नीड थी, वो ज़रूर 2024 में होता हुआ नज़र आ रहा है कन्या राशि आपके लिए। मैं बस ये क्लेरिफाई करूँगी कि ये कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द स्टार एंड 5 ऑफ कप्स, यस। हील करने की कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली आप, इस कनेक्शन के लिए प्रेयर भी है, लॉस्ट वाली फीलिंग भी है, और समहाउ एक हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मतलब ये है कि क्यों ये कनेक्शन जा रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्या किया है, ऐसी क्या गलती है आपकी जो ये सब हुआ आपके साथ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो, हमारी कन्या राशि के लिए 2024 के लिए होगी ये रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट करी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।